आज सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लें और अपने कमेंट्स में अपने अपने जवाब जरूर दें। शुरू में ही जय हिंद लिखकर छोड़ने से काम नहीं चलेगा साथियों, क्योंकि आज एक अहम मुद्दा है। एक हवलदार ने रिटायर होने के बाद एक एमएसपी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि भाई अफसर की एमएसपी ज़्यादा है, एमएनएस को ज़्यादा मिलती है, अब जेसीओ की भी ज़्यादा हो जाएगी और जवान को पीछे रखा जा रहा है। इसी को लेकर उस जवान के ऊपर एफआईआर कर दी गई है और ये एक सीधा संदेश है कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब दबाने वाला कौन है? एफआईआर करवाई है एक सूबेदार साहब। सूबेदार साहब ने बताया कि उनको स्टेशन कमांडर एक ब्रिगेडियर साहब ने आदेश दिया। अब ब्रिगेडियर साहब से भी हम नंबर से बात कर पूछेंगे कि भाई आपको ऊपर से आदेश आया कि अपने आप ही आपने करवाई है, या फिर इसके पीछे हमारी सरकार है, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको किसी उनके निजी सलाहकारों ने सलाह दी होगी कि भाई ये जो पे कमीशन है इसमें जवान को कम से कम मिले और जवान मुंह भी ना खोले, तो क्या करें, जवानों पर एफआईआर करवा दो। तो आज इस विषय में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं हमारे साथियों को कहना चाहता हूं कि या तो बोलना बंद कर दो, जो मिल रहा है चुपचाप लेते रहो, और अगर बोलने की हिम्मत रख रहे हो तो फिर एफआईआर को झेलने की हिम्मत भी रखना। ठीक है, अगर आप एफआईआर नहीं झेल सकते, नहीं लड़ना चाहते हो तो शांत रहो, लेकिन अगर आप अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हो तो अब हम कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ हो तो सबसे पहले मैं मेरा नंबर दे रहा हूं 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर में है। कोई भी वकील अगर हमारा फौज का हो कहे कि भाई मैं एक केस लड़ूंगा तो हमें संपर्क करके जरूर बताएं। दूसरा, कोई भी सुझाव हो, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में हम क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हो। तीसरा, अगर आप साथ नहीं दे सकते कि भाई हम साथ नहीं दे सकते लेकिन हम चाहते हैं कि मुद्दे हल हों, तो आप सहयोग करना चाहते हो, तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। यहाँ बहुत से साथी जो वीडियो को छोड़ देते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ वीडियो मत छोड़ो। जरूरी नहीं कि भाई आप 100-500 रुपए खर्च करो, मत करो। आप नहीं दे सकते तो वीडियो शेयर कर दो, हो सकता है कोई दूसरा भाई मदद करेगा। ठीक है, शेयर भी नहीं कर सकते तो एक बार वीडियो पूरा देख लेना। आज सबसे पहले इस वीडियो के जरिए मैं हमारे सेना के अधिकारियों से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल क्यों करना चाहता हूं, मैं पहले ये भी बता देता हूं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक सेना से रिटायर्ड एक हवलदार जो सोशल मीडिया के जरिए सेना में हो रहे कुछ जवानों का शोषण के खिलाफ, एमएसपी के खिलाफ उसने कुछ आवाज उठाई। तो सेना के एक स्टेशन कमांडर ने, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी ने एक जेसीओ साहब को आदेश दिया कि जाओ इसके ऊपर एफआईआर कर दो, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। अब सबसे अहम सवाल मेरा कि अभी तक लगभग 7 से 8 एफआईआर सेना ने करवाई है, वो सारे के सारे जवान हैं। कोई सिपाही है, कोई एनसीओ है, हवलदार है, मतलब सारे सारे जवान हैं। सोशल मीडिया पर हमारे बहुत से, कोई मेजर साहब, कोई कर्नल साहब, कोई ब्रिगेडियर साहब, यहाँ तक कि जनरल साहब, जिनका कोई वीडियो जारी होता है, कोई बुक जारी होती हैं, और उन बुक के ऊपर बैन भी लगा दिया जाता है। अगर बुक पर बैन लगा या कोई वीडियो पर बैन लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी गलत थे, और गलत थे तो मैं सेना से पूछना चाहता हूं कि आप हमें जवाब दें कि आपने ऐसे कितने जनरल या मेजर कर्नल जितनों पर आपने एफआईआर करवाई हो, वहां आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? ये दोहरी नीति क्यों, जबकि हमारा देश का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है कि चाहे बोलने वाला आम आदमी हो, खास आदमी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि वो अपनी बातों को रख सके। तो मैं चाहता हूं हमारे वो टॉप लीडर
और इनके पीछे कराने वाली हमारी सरकार। या तो हमारी सरकार की मंशा है कि जवानों को उनका हक देना नहीं, और बंद कमरों में ये जो सरकार के खास सरकार को गाइडेंस करने वाले अधिकारी या उनके कर्मचारी कि भाई पे कमीशन आ रहा है और इसमें जवान को उसका हक नहीं देना है, और जवान बोले भी ना तो उसके लिए क्या करें? बोले क्या करना है, इन पे एफआईआर करवाते रहो, एक बार करवाओ, 2 पर करवाओ, 4 पर करवाओ, ये बोलना ही बंद कर देंगे। तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी हमें बताएं, या तो स्पष्ट कर दो कि कोई भी जवान, क्योंकि सेना में जब हम ये वर्दी पहनकर ड्यूटी देते हैं तब तक हमारे पास बहुत सारी पाबंदियां, हमने कभी मुंह ही नहीं खोलते। हम बहुत सी ऐसी चीजें हमने झेली, हमने कभी मुंह नहीं खोला। समय पर मेरे जैसे ऐसे कितने ही सैनिक होंगे जो अपने सिस्टर की शादी में, भाई की शादी में, यहाँ तक कि अपना बच्चा पैदा होता है तब भी छुट्टी नहीं जा पाता, कई कई दिनों के बाद उसको छुट्टी मिलना, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन सब चीजों को वो सिस्टम की मार झेलता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन ले लिया जाएगा, फलाना ढिकड़ा जो भी है। लेकिन सेना से बाहर आकर हमारे जैसे कुछ सैनिक जो प्रॉपर चैनल के थ्रू भी कि भाई ये कमियां सिस्टम में रही हैं, इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ज़माने के नियम कानून हैं। और हालांकि उन नियमों में भी पहले जवानों को बहुत सी चीज़ें, फैसिलिटी जो दी गई, लेकिन फैसिलिटी को तो काटते गए और तानाशाही को बढ़ाते गए, अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब उस चीज़ को हम लोगों ने प्रॉपर चैनल के जरिए पहले रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी, राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी, कोर्ट में भी हमारे बहुत से सैनिकों ने जगह जगह कोई एमएसपी के मुद्दे, ओआरओपी के मुद्दे सब डाले हुए हैं। लेकिन जब वहां नहीं सुनते तो हमारे बहुत से सैनिक सोशल मीडिया के जरिए इन चीजों की आवाज उठाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी अब एक इन्होंने 2023 के बाद में कि भाई ये तो सेना की छवि खराब करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दो। कुछ नहीं तो एफआईआर कर दो। एफआईआर हुई तो बंदा फिर पुलिस के चक्कर काटेगा, फिर कोर्ट के चक्कर काटेगा, पैसे बर्बाद करेगा। सिपाही राम के पास इतने ही पैसे होते हैं और वो टूट कर चुप हो जाएगा, दोबारा वो बोलेगा नहीं। उसका परिवार, आसपास के लोग भी बोलेंगे यार ये तो देशद्रोही है, फलाना ढिकड़ा, और इतनी हिम्मत होती नहीं है, वो दोबारा अपनी आवाज बंद कर लेता है और उसको देखकर बाकी सैनिक भी चुप हो जाएंगे। तो अगर हमारी आवाज दबाना चाहते हो तो स्पष्ट कह दो, ठीक है, कि भाई तुम बोलो मत। या अगर आपको लगता है कि हम इन चीजों से किसी भी एंगल से हम सेना की छवि, हमारे जितने भी साथियों पर जो भी एफआईआर वगैरह हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हक की आवाज उठाने पर हुई है, शोषण के खिलाफ बोलने के ऊपर हुई है, सहायक प्रथा के खिलाफ बोलो तो हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे से ज्यादा जो वीडियो हमारे बड़े अधिकारी जो पूरी सेना की पूरी सिक्योरिटी, जो जिस सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिस छवि की बात करते हैं, उनको बड़े बड़े लोगों ने पूरा लड़ाई में ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया था, अब ये हो रहा है, मतलब फिल्मी स्टाइल में इस तरह बताते हैं और लोग ताली बजाते हैं। लेकिन जो हमारा जैसा जवान हकीकत ग्राउंड की समस्या बता रहा है, हमने कभी भी कोई सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं किया, ना ही कभी कोई ऐसा किया कि किसी को कोई समस्या खड़ी हो जाए सेना के लिए। हमने अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखा। हो सकता है बहुत से हमारे सैनिक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बोलते हुए कुछ कानूनी बातों को भूल जाते होंगे, क्योंकि हम साधारण आदमी हैं। हमारे जो दिल में है वही दिमाग में होता है और वही जबान पे होता है। लेकिन कुछ लोग जो दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, बोलते कुछ और हैं, तो उनको कानून का नॉलेज है, वो किस हिसाब से बोलते हैं। और दूसरा, जो ऊपर एफआईआर करवाने वाले सिस्टम बैठे हैं, वो सब उनके कोई रिश्तेदार है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब हमारी सेना दे, सरकार दे, हमारा देश का न्यायालय। क्योंकि अब हम हार थक कर एक बार फिर मैं इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि थोड़ा समय लगेगा, मेरा वो चैनल खुल जाएगा तो मैं कोर्ट के सामने जाऊंगा, लेकिन अब धीरे धीरे देर होती जा रही है,
क्योंकि अब फिर इन्होंने हमारे चैनल की तो तारीख 13 जुलाई कर दिया है। अब 13 तारीख तक कब खुलेगा नहीं खुलेगा या और तारीख बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कोर्ट भी अभी चुप बैठा है। तो उम्मीद हमारी टूटती जा रही है, इसलिए हम एक और अलग से केस लेकर, जिसमें सारे जो मुद्दे होंगे मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि कमेंट्स के जरिए आप भी बताएं, खासकर हमारे सैनिक वार्स रैंक के भाइयों से कहना चाहता हूं, या तो मुंह पर टेप लगा लो और कानों पर उंगली रख लो। कोई जो भी बोल रहा है, कोई किसी वीडियो में कुछ बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सुनो मत और शांत रहो। जो मिल रहा है चुपचाप लो और जैसे सोचो कि अभी भी फौज में है कि आप बोल नहीं सकते, आपकी आज़ादी खत्म है, चुप रहो। या तो भूल जाओ अपने हक की बात कि हमें ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, जो मिलता है चुप अपनी किस्मत समझ के चुप पड़े रहो। अगर चुप नहीं पड़ना है, आप चाहते हो कि हम लड़ेंगे, हकीकत में ये जो एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे या अलाउंसेज हैं या ये सिस्टम बना हुआ है फॉरेन कंट्री की, जो ये बात करते हैं, उन सब में जवानों को पूरा वेलफेयर, उनका एडम सिस्टम, उनकी पे स्केल सब बढ़िया होती है। लेकिन हमारे यहाँ वो फिल्मों की देख देख कर दुनिया ने सब अधिकारी 15,500 था, अब उसका 30,000 हो जाएगा। एमएनएस का जिसका 10,200 था उसका 15,000 हो जाएगा। हाँ, एक बीच में सुनने में आ रहा था कि जेसीओ साहब की बढ़ा देंगे और जवान की 12,000 ही रहेगी। तो इस जवान ने भी एमएसपी को लेकर सिर्फ यही बातें कही थी कि भाई ये अफसर की एमएसपी इतनी, एमएनएस की इतनी, और अब जेसीओस को भी ये एक लॉलीपॉप टाइप दे देंगे और जवान को नहीं दे रहे। तो इसके मुंह से सिर्फ यही बातें निकली हैं। तो इसमें कौन सा विद्रोह भड़क रहा है? इसमें ऐसा कौन सा हो गया कि उस पर धाराएं लगा दी विद्रोह भड़काने की, फलाना ढिकड़ा? क्यों भाई, क्या सैनिक को हक नहीं है? इसने यही चीजें तो बोली हैं और हकीकत में 75% जवान है और ग्राउंड में सारा काम जवान करता है, जिसको एमएसपी सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, और ज्यादा भी नहीं तो सबकी एक समान होनी चाहिए। भाई इनकी बेसिक पे ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन वो तो एक मिलिट्री सर्विस पे है। लेकिन पता नहीं कौन सी मिलिट्री सर्विस पे है कि जो परमानेंट ही दिल्ली से आगे कहीं गया ही नहीं, उसको ज्यादा दे रहे हो। और जो लेह ग्लेशियर और बॉर्डर पार कर तक चला गया जवान, एक चंदू चौहान का नाम था ना, जो बॉर्डर पार भी चला गया था जोश जोश में, लेकिन वो बेचारा आया, उसने आवाज उठाई, उसका कोर्ट मार्शल भी हो गया। वो बाहर जाकर भी आवाज उठा रहा है तो उस पर भी एफआईआर, उसको जेल तक करवा दी। क्यों भाई? हरेंद्र फौजी आया था जो सहायक प्रथा के लिए आवाज उठा रहा था, उसके ऊपर एफआईआर। एक और नायक साहब उसके साथ थे, उसके ऊपर एफआईआर। एक रविंद्र फौजी जो हमेशा इन मुद्दों को उठाता है, उनके ऊपर एफआईआर। तो एफआईआर का सिस्टम क्या है? एक बार पहले भी एक ट्विटर में बहस चल रही थी, उसमें हमारे बहुत से अधिकारी की भाई देखो ये तो रूट्स है, जड़ है जवान, इनको कैसे कंट्रोल में रखना है, ये रविंद्र फौजी इनको भड़का रहा है फलाना। ठीक है, तो उस समय आज से 2-3 साल पहले कहा था कि अरे इनको अगर तोड़ना है तो एक ही इलाज है, इनके ऊपर एफआईआर वगैरह करा दो, इनको सिस्टम में इतना बिजी कर दो कि ये कोर्ट के चक्कर काट काट के इनके चप्पलें घिस जाएंगी, पैसे से टूट जाएंगे, अपना आप ही बोलना बंद कर देंगे। तो या तो उस अधिकारी की देन है, सिस्टम का खेल है कि इस तरह हमारी आवाज दबाना चाहते हो। मैं फिर अपील करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये तो सबका साथ सबका विकास नहीं है। एक वास्तव में ड्यूटी करने वाले को, लेह ग्लेशियर आरआर, जो वास्तव में दिन रात मर रहा है, जिसका पैर समय से खाना नहीं खा पाता, बूट खुलते नहीं, 22-22 घंटे जो ड्यूटी दे रहा है, उसको अलाउंस आप कम देते हो, और जो वहाँ टेंट में, हीटर में, गीजर में बैठा है उसको ज़्यादा दे रहे हो। और इस तरह की बात करें तो बोलते हो आप भड़का रहे हो। क्यों भड़का क्या रहे? हमने खुद वहाँ ड्यूटियाँ दी हैं, अभी भी हमारे भाई वहाँ ड्यूटियाँ दे रहे हैं। इसमें भड़काने वाली बात, अपने हक की बात करना भड़काना है क्या? तो मैं चाहता हूँ ये बात तो मेरी सरकार तक पहुँचे, और हमारे जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, फिर आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बोलो कि सर आप भी चुप हो जाओ, मत बोला करो, और हम भी कभी कोई कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारे 1-2 साहब लोग हैं, वो वीडियो बनाते हैं। इस बंदे ने एक साहब से, हमारे जो 2 जेसीओ साहब हैं, सॉरी कैप्टन साहब हैं, वो वीडियो बनाते हैं। उन्होंने ये वीडियो बनाया था कि भाई अफसर की इतनी होगी, जेसीओ की इतनी होगी, और रैंक की कम हो जाएगी। तो
इसने भी जोश जोश में बढ़ा दिया। लेकिन इसने ये नहीं देखा कि वो जो वीडियो बनाते हैं वो उसमें बहुत ही तरतीब से, क्योंकि आदत नहीं जाती है। और मैं यहाँ कुछ कहूँगा कि वो विरोध तो करते हैं, लेकिन वही फौज की भाषा में कि साहब इसको छुट्टी देना लेकिन पीछे से हाथ हिला देना। तो उसमें हमारे एक साहब मेरे को उसने दिखाया कि देखो साहब ने वीडियो बनाया था, मैंने बना दिया। तो मैंने बोला तेरे वीडियो में साहब में बहुत फर्क है, तूने थोड़ा सा जोश में कह दिया कि हमारी कम क्यों हो रही है, और साहब वहाँ बता रहा है कि ये देखो अफसर का 15,000 से 30,000 हो रहा है, लेकिन उसने ऊपर परसेंटेज रेशियो दिखा दिया कि सिर्फ अफसर की 93% बढ़ रही है, MNS की सिर्फ 94% बढ़ाई है 15,000 से 21,000। तो उसका भी परसेंटेज दिखा दिया ऊपर, और फिर जेसीओज का दिखा दिया कि जेसीओज का 200% बढ़ाकर 18,000 कर देंगे, और अधिकारी का जवान का भी 5,200 से 12,000 कर देंगे, 130% इसका बढ़ा देंगे। तो उसने तो परसेंटेज दिखाकर वो अपना तेल लगाने वाला काम कर दिया, उस पर तो वो FIR कराएंगे नहीं। और इसने स्पष्ट बोल दिया कि भाई फर्क तो है ही, उसका तो 15,000 से डबल हो गया, 30,000 हो गया, और हमारा 5 से 10 तो कर दिया, लेकिन हम उनसे 3 गुना, पहले भी 3 गुना नीचे थे, और आज भी 10, 20, 30 में ले लो, हम तीसरी पीढ़ी में आते। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे से ज्यादा MSP ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी के दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि यार अफसर है तो भी अफसर है तो उसकी बेसिक पे भी ज्यादा है, अगर एक जवान 50,000 ले रहा है तो 1.5 लाख ले रहा है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस ये क्यों कम। कल तो आप ये भी कहते हो कि बॉर्डर पे खड़ा जवान वो तो 1 सूट पहनेगा और अधिकारी 3 सूट पहनेगा, अधिकारी 4 जूते पहन के घूमेगा, वो एक क्यों। उसका शरीर तो भगवान ने बनाते समय तो फर्क नहीं किया मेरे हिसाब से कि भैया अफसर है, इसको 4 हाथ और 4 सर दे दो क्योंकि ये अफसर है। अगर आप ही के दिमाग से चले, मैं फिर कह रहा हूं कि वो पढ़ लिख कर आया है, मेहनत करके आया है, तो उसकी जो बेसिक पे है हमारे से पहले ही ज्यादा है। एक दिन एक साहब और भी कह रहे थे कि जो ये DA भी बढ़ाया जाता है परसेंटेज के आधार पर कि भाई 3% बढ़ गया, लेकिन उस 3% में बढ़ रहा क्या है, ये 10 साल में पे कमीशन आते आते हो 3% से जवान तो बेचारा वहीं रह जाता है, और अधिकारी की पहले ही बढ़ी हुई बेसिक पे DA बढ़ते 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 वो आसमान में छू जाता है। तो इसका भी एक फिक्स रेशो होना चाहिए कि DA परसेंटेज पे नहीं कि इस बार सभी जवानों को भाई 5,000 बढ़ाया जाएगा, 10,000 बढ़ाया जाएगा, वो एक फिक्स होना चाहिए जो उसकी पेमेंट में जुड़े, ताकि ये जो रेशो फर्क है ना, आप ये परसेंटेज का फर्क आसमान और जमीन पे चला जाता है। और इस सारा का सारा कौन कर रहे हैं, वहां बैठे जो बड़े अधिकारी हैं, जो सरकार के सलाहकार हैं, उन लोगों का खेल है, क्योंकि वो तो पे स्केल ऊपर वाले पे स्केल में आते हैं। यहाँ 3 बढ़ता है तब भी उनकी तो हजारों में जाती है, और यहाँ 3 में 300 ही बढ़ रहे हैं। तो ये खेल बहुत बड़ा है, इस खेल को 1-2 हमारे जैसे बोल रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, और वो लोग हमारे को दबा देंगे, तो फिर इसको अपनी किस्मत समझकर चुप रहो। और आप चाहते हो कि लड़ो, कोर्ट में ले जाओ, तो हमारा सपोर्ट करो और सुझाव दो कि सर इसमें ये सुझाव शामिल करो, क्योंकि मैं एक बार फिर इन चीज़ों को लेकर कोर्ट में जाना चाहता हूं कि या तो कोर्ट हमें बताए कि ये सिस्टम कैसे ठीक होगा, कब सहायक प्रथा बंद होगी। एक जवान आज इस वर्दी को पहनकर देश सेवा के लिए जाता है, क्यों उससे कुत्ते घुमाए जाते हैं, क्यों उससे बूट पुलिस कराया जाता है, क्यों उस जवान को वहां जो 24 घंटे बॉर्डर पर खड़ा है उसको कम और पीछे टेंट में बैठे को क्यों अलाउंस ज्यादा दिया जाता है। गोली तो भेदभाव नहीं करती, गोली तो यहाँ आएगी, चाहे जवान के लगे, चाहे जेसीओज के लगे, चाहे अफसर के लगे, छेद करके बाहर निकलेगी। ऐसे तो नहीं है जवान है तो मैं धीरे से आरोप के जवान है बस इतना ही अंदर जाऊंगी, नुकसान नहीं करूंगी, ऐसा तो नहीं होता। या ठंडी जो हवाएं आती हैं वो अलग अलग लगती होंगी कि अफसर है इसको तो ज्यादा लग रही हो, और जवान है तो इसको लगता ही नहीं है। तो ये आप लोग विचार करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें, और हमें अब तुरंत निर्णय लेना है। मैं नेक्स्ट वीक में अब इस केस को फाइल करेंगे, बाकी कोर्ट क्या कहेगा देखेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।